नमस्कार मेरे dear students and my friends. How are you? Good morning all of you. तो चलिए करते हैं हम अपनी स्टडी को शुरू। और हम आज करने जा रहे हैं अपना पार्ट 12। और पार्ट 12 में हमने छोड़ा था पार्ट 12 के अंदर हम बात करेंगे कि अपने चल रही थी जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी विक्रियाएं। तो हम ऊष्माक्षेपी का एक पार्ट कर चुके हैं, ऊष्माक्षेपी की दूसरी अभिक्रिया हम करेंगे। और मैंने बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर अंत में ऊष्मा या ऊर्जा निष्कासित हो निकले या जो उत्सर्जित करे, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्षेपण का मतलब बाहर निकालना। तो हमने बात की थी श्वसन की। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जो हमारे शरीर को ताप को बनाए रखती है। और जैसे ही हमारा शरीर ठंडा होता है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है और हम वापस भोजन से ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जिससे हमारा शरीर क्या है, लगातार कार्य करने की क्षमता रखता है। अब हम बात करते हैं इसका अन्य जो उदाहरण हैं, और भी उदाहरण लेते हैं। तो लीजिए हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी, या इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप लोगों ने जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, जिसको अपने आम भाषा में कहते हैं कली, जो वाइट वॉश करते हैं, और जब हम उसके पैकेट को खरीदते हैं तो वो बिना बुझा हुआ चूना होता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO कहते हैं। और जैसे ही हम घर में ले जाके जिस पात्र में वाइट वॉश करने के लिए उसमें पानी में भिगोते हैं, तो आप पात्र को हाथ लगा के देखें कि वो गर्म हो जाता है पात्र। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि जिस पात्र में जैसे मटका है उसमें हमने उसको भिगो दिया तो वो कभी कभी फूट भी जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया भी क्या कहलाती है? ये अभिक्रिया भी किसका उदाहरण है? अच्छा उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो लीजिए हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने ले लिया आपके कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। हिंदी में भी आप थोड़ा इसको लिख लें, कैल्शियम ऑक्साइड। अब प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम जो ऑक्साइड है, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना भी इसको कहते हैं। हमने इसमें क्या डाल लिया? जल डाल लिया। जैसे ही हमने इसमें जल के अंदर इसको डिप किया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तब्दील हो गया, ठीक है। आप इसको देखो, ये कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर खोलें तो ये इस टाइप से भी इसको लिख सकते हो आप, इसको कैल्शियम इस टाइप से OH यहाँ पे, OH यहाँ पे। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है,
ये दो समूहों को अपने साथ जोड़ सकता है जिसकी एक की संयुक्ता माइनस होती है। तो इसकी एक की संयुक्ता -1, इसकी एक की -1। लेकिन बेटा अगर एक चीज है, एक ही संयुक्ता है, तो उस पर माइनस लगाने की, 1 लगाने की जरूरत भी नहीं होती। ऐसे में लिखो तो ये -1 ही मानी जाएगी। ठीक है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कैल्शियम, ये जल जो है इस टाइप से टूटता है, H ये माइनस और ये प्लस, तो एक इसके पास में आ जाएगा तो ये H और O मिलके एक OH बना लेगा और दूसरा OH इसके साथ में वैसे जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको समझाने के लिए मैंने ये बात बताई। देखिएगा इसमें कि ये आपकी क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका हम लिख देते हैं, इसका नाम जो है, और साथ में बेटा ऊष्मा भी निकलती है, हीट भी निकलती है, हीट का फॉर्मेशन भी होता है और पात्र इतना गर्म हो जाता है कभी कभी कि हाथ भी हम उसको नहीं लगा सकते। अब हम बात करें इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कहते हैं हम बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अब देखिए इस हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने मान लो पानी में भिगो के पुताई करनी शुरू कर। जैसे हम पुताई करते हैं तो एकदम से तो वो वाइट होती नहीं है, उसको वाइट होने में क्या है, थोड़ा वक्त लगता है। तो वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बेटा क्या करती है? रिएक्शंस करती है। और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करती है तो क्या बना देती है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो ही सफेद, बिल्कुल सफेद होता है, जिसको अपने चूना पत्थर या खड़िया पत्थर भी कहते हैं। तो उसको भी आप यहाँ पे ही समझ लें। हालांकि वो इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब बात आ गई तो वो ही आपको बता देते हैं। तो सुनिए, हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने व्हाइट वाश की दीवारों पर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बाहरी वातावरण की, जो वातावरण में बहुत ज़्यादा होती है, और ये इसके साथ में मिलकर क्या बना लेती है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। समझ में आ रही है आपको बात? ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान भी रखना कि, और अब इसको मैं अगर सही तरीके से बताऊं आपको, बेटा जी देखो ये कैल्शियम है, ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में इस प्रकार से जुड़ जाएगी, इस टाइप से जुड़ जाएगी कि यहाँ पे जो है ये जो है जल बन जाएगा, इतना इतना जल बन जाएगा, इतना इतना जल बन जाएगा। ठीक है जी। जब इतना इतना जल बन जाएगा तो जल को अगर हम अलग से निकाल दें, यहाँ पे जल को भी निकाला जाता है, ये जल बन गया, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बच गया कैल्शियम, O बच गया, नीचे कुछ नहीं बचा। तो ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, एक O और लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और आपको पता है इसकी संयोजकता क्या होती है? इस टाइप से ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी संयोजकता भी 2 होगी बेटा, इसकी संयोजकता 2 होगी, इसकी संयोजकता 2 होगी, इसकी संयोजकता 3 होगी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का
उदाहरण है। इसको आप सीधा ही लिख लो, CaOCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो या इसको ऐसे भी कह सकते हो आप कि इसकी कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये कार्बन की संयोजकता जो होती है और कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो इस टाइप से ये आपके बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो इसको आप थोड़ा देख लें। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, प्रत्येक ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है। तो देखो इस ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 होगी, ये और ये संयोजकता ही है ये, और इस ऑक्सीजन की भी संयोजकता देखो 2 होगी, ये और ये। इस ऑक्सीजन की भी संयोजकता होती है 2, लेकिन अकेले कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है। देखो 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो अब बात करते हैं ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है, इसको हम लिखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम को मैं K लिख रहा हूं, और ये कार्बोनेट। कार्बोनेट इस समूह को CO3-2 को कार्बोनेट ग्रुप कहते हैं। और ये एक ऋणायन, या इसको हम कह सकते हैं कैटायंस है। ध्यान रखें, ठीक है, ये बात आपकी काम आएगी। अब सुनिए, ये जल बन गया। ये क्या होता है, इसका कलर हो जाता है सफेद। इसका दूसरा नाम कैल्शियम कार्बोनेट का क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम है खड़िया पत्थर। खड़िया पत्थर या लाइमस्टोन, या हम इसको कह सकते हैं चूना पत्थर भी कह सकते हैं इसको, किसी को चूना पत्थर भी कह सकते हैं, या इसको हम चौक भी कह सकते हैं। इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गई लड़की। अब देखिए कि ये तो ऊष्माक्षेपी का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। वैसे भी जो आपके भोजन बनाना, किसी प्रकार का भोजन बनाना, या ईंधन का जलना, या ईंधन का जलना, ये भी एक हिसाब से क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो इसमें और कुछ बताना रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, ठीक है। तो अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। हमें पता है जो गोबर गैस होती है, जिसको मीथेन गैस कहते हैं, मीथेन को जलाने पे भी हमें ऊष्मा मिलती है, या किसी ईंधन को जलाते हैं तो भी हमें अंत में ऊष्मा मिलती है। कोई पेट्रोलियम जलाते हैं तो भी हमें अंत में क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। और उस ऊष्मा से ही सारे वाहन या मोटर्स या जितनी भी चीज़ें हैं उसको चलाया जाता है। तो इंजन को चलाने के लिए भी हमें जिन ईंधनों को दहन किया जाता है उससे भी क्या हमें प्राप्त होती है, अंत में ऊष्मा प्राप्त होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे उदाहरण को लेकर, थोड़ा और क्लियर करते हैं कि नेक्स्ट उदाहरण इसका क्या होगा। नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं इसमें कि ये है आपके पास मीथेन गैस, इसको हम मीथेन गैस कहेंगे। ये कीचड़ से प्राप्त होती है,
तो इसको हम मार्श गैस भी कहेंगे। मार्श का मतलब होता है कीचड़, ठीक है। इसके काफ़ी नाम है, हो सके तो इसके काफ़ी नाम लिख लो। कौन कौन से नाम है? इसी को हम मार्श गैस कहते हैं। और मार्श का मतलब क्या होता है बेटा? कीचड़ होता है। कीचड़ में निकलने वाली जो बदबू होती है वो भी वही होती है। और इसको हम नेचुरल गैस भी कह सकते हैं, प्राकृतिक गैस भी इसी को कहते हैं। इसी को हम गोबर गैस कहते हैं, गोबर गैस भी इसी को कहते हैं। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? मीथेन गैस भी कहते हैं। तो अब हमने क्या किया बेटा? इस मीथेन को जलाते हैं, जैसे अपने गोबर गैस में जलाते हैं और खाना भी बनाते हैं। तो ये ऑक्सीजन जैसे हमने इसका जारण किया तो CH4 किस में तब्दील हो जाएगी बेटा? CH4 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर तब्दील हो जाएगी। ये बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा बेटा, और साथ में ऊर्जा निकलेगी या हीट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब सुनिए, अब हम इसको संतुलित करते हैं तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो पहले हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 करने से हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 4। कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2। ये हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा, अनुमान विधि द्वारा हमारी जो समीकरण होती है वो संतुलित हो। अब हम बात करते हैं बेटा इसमें कि आपके मीथेन का क्या हुआ, यहाँ पे एक हिसाब से ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण भी हो गया। देख लो चाहे यहाँ पे मीथेन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन के मिलने को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। इसका CH4 मीथेन गैस किसमें ऑक्सीडाइज हो गई? ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में ये तब्दील हो। तो आपको इन चीज़ों का भी अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसके अंदर क्या है कि अंत के अंदर ऊष्मा निकले, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब प्रिय मित्रों, अपना जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो 13 नंबर होगा और उसमें हम ऊष्माशोषित क्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी इन चैप्टर्स के थ्रू करवाई जाए। मेरा यही उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।